हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात का एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब इसमें हमको खुद से एक उदाहरण लेना है और फिर से क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है। पहले एक खुद से उदाहरण लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 35 घात का द्विपद। 35 घात का क्या द्विपद, क्या एक ले सकते हैं 35 द्विपद हमको लेना है। मतलब एक पद के साथ एक और पद होना चाहिए तब द्विपद है। जैसे हम x के पावर 35 ले लेते हैं, प्लस में हम कुछ भी ले सकते हैं 4 5 6 8, तो हम यहाँ पर 4 ले लेते हैं। मतलब एक पद ये हो गया, एक पद ये, तो द्विपद हो गया। हमको किसी एक एग्जाम्पल बतलाना था, हम यहाँ पर बतला दीजिए। फिर कितना 100 घात का एक पद पूछ रहा था, लिख देते 100 घात का एक पद। इसको भी एक एग्जाम्पल लेते, इसमें 2 पद पूछ रहा था, उसमें एक एक पद लिखना है। तो सिंपल कर देते हैं, यहाँ पर कोई एग्जाम्पल जैसे 4 लिख देते हैं x पावर 100। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, एक पद हुआ, ये पूरा कितना हुआ है, एक पद हुआ, लेकिन यहाँ पर 2 पद। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आपसे आपका अलग अलग आंसर आ सकता है, क्योंकि ये अपना से खुद से बनाना होता है। तो चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन तक। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ये तो बहुत ही आसान है, बस सभी क्वेश्चंस को देखना है और घात को क्या करना, लिखना है। अपने बुक में से आप क्वेश्चंस को लिखते रहिए और बनाते रहिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है 5x³ + 4x² + 7x। इसमें क्या करना है कि हमको क्या करना है कि केवल घात को बताना है। मतलब सबसे ज़्यादा किसमें घात है वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम इसके आंसर लिख देते हैं और बताते हैं। जैसे इसमें सबसे बड़ा घात क्या है, यहाँ पर 3 है, घात हमारा 3, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, सबसे बड़ा हमको घात दिख रहा है 3, इसको नहीं लिखना है। अगर पूरे बहुपद को देखना है, चर को देखना है, सभी को एक एक करके देखना है कि सबसे बड़का घात कौन है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास सबसे बड़ा घात क्या है, 2 दिख रहा है, यहाँ लिख देंगे डायरेक्टली 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है। देखिए अब ये हमारे पास क्वेश्चन रहा 4 नंबर क्वेश्चन। दिया हुआ है 5t - √7, क्या है, तो इसमें भी देखना है कि घात क्या होगा। तो डायरेक्ट लिख देते हैं आंसर, घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 कैसे होगा, इसके पावर 1 ही ना होगा, क्योंकि चर में देखना पड़ता है कि कितना घात है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होगा। इसके देखिए यहाँ पर डायरेक्ट 0 हो जाएगा, इसका कोई चर ही नहीं है, तो कहाँ से घात होगा, तो इसका चलिए तो हम लास्ट क्वेश्चन को, हमारे पास अब 5 नंबर क्वेश्चन बचा है और समझ में आ रहा है। चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चंस को भी क्या करते, देखते। तो हमारे पास ये रहा 5 नंबर क्वेश्चंस। तो चलिए हम 5 नंबर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। तो बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती। तो चलिए इसका भी आंसर हम लिखते हैं और बतलाते हैं कि कौन कौन रैखिक, कौन कौन द्विघाती, कौन कौन त्रिघाती होता है। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया x² + x, ये क्या है, एक द्विघाती बहुपद। क्या है, द्विघाती बहुपद। आपको घात ऊपर देखना है कि सबसे ज़्यादा घात कितना है, वो बहुपद हो जाता है। जैसे देखिए इसके पावर कितना है, 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद है। क्या है, द्विघाती बहुपद। तो उसी प्रकार से 2 नंबर में ये क्या है, सबसे ज़्यादा ये है, मतलब ये क्या है, सबसे ज़्यादा इसका पावर में क्या है, 3 है, तो क्या होगा, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद है। समझ में आ रहा है, चलिए समझ में आ ही रहा होगा बहुपद। आगे देखते हैं।
आगे ये भी सॉल्व करते हैं। इसमें कितना है, 2 है, यानी कि द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा हो, ये बहुत ही आसान है, आप खुद से चाहे तो बना सकते हैं, ये भी सिंपल ही है। इसमें क्या है, एक है तो रैखिक बहुपद है। क्या है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें एक है तो रैखिक, अगर दो रहेगा तो द्विघाती, 3 रहेगा तो त्रिघाती। चलिए ये भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हमारे पास 5वां क्वेश्चन रहा, 5वां नंबर का 5वां क्वेश्चन। ये देखिए, ये इसमें क्या है, एक है, इसके पावर 1 है, तो ये भी क्या हो गया, रैखिक, कैंसिल लिख देते हैं, रैखिक, रैखिक बहुपद। क्या है, रैखिक बहुपद। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आर के पावर आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 है, तो क्या है, द्विघाती बहुपद, द्विघातु बहुपद। क्या है, द्विघाती बहुपद। और हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रहा इस वीडियो का, और 2.1 खत्म हो जाएगा। इसमें क्या है, क्यू है, इसमें क्यू है, यानी कि त्रिघाती बहुपद। क्या है, त्रिघाती बहुपद है। क्या है, ये त्रिघाती बहुपद है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।